salary expectations, and what are your achievements, and what do you really like about this company, and why are you joining this company. So hello everyone, welcome to Spreading Skills. I am Shweta Singh here with a new video. So आज की वीडियो होने वाली है टेलीफोनिक इंटरव्यू के बारे में। टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है? एक ऐसा इंटरव्यू जो आप कॉल पे देते हैं उसको हम टेलीफोनिक इंटरव्यू कहते हैं। अब इसका नाम सुनते ही लोगों को लगता है अरे ये तो बहुत हलवा चीज़ है, मैं तो यूं ही कर लूँगा, है ना। बट वो तो कॉल अटेंड करने के बाद हमें पता चलता है कि इसके लिए भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, इसके भी कुछ वेज होते हैं, राइट। तो इसी वजह से मैं आज की वीडियो लेकर के आई हूँ विच इज ऑल अबाउट टेलीफोनिक इंटरव्यू। इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू एस टेलीफोनिक इंटरव्यू विद अ सिंपल इजी ट्रिक्स। ओके, वन मोर थिंग विच आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द वीडियो, जो कि इस पूरे इंटरव्यू को बदल के रख देगा। सबसे मेन टिप मैं एंड में बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर कि हम अपने टेलीफोनिक इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे। We all know that if you are not good at interview, then there are chances that you might not get your dream job or you might get rejected by the companies, right? So that is why today's lesson is so important for you. If you want to ace your interview and you want to get your dream job and you don't want to get panic on call, then keep on watching this video. So without any further delay, let's get into the video. Okay, so let's start from taking our first step, which is get familiar. Get familiar, what does that mean? Get familiar with company. Okay, कंपनी, जिस भी कंपनी के बारे में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में आपको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू आर वंडरिंग दैट हाउ कैन यू गेट फैमिलियर विद कंपनी, जस्ट गो ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड नो एंड रीड एवरीथिंग। ओके, रीड अबाउट द ओनर, हाउ डिड इट स्टार्टेड एंड व्हाट इज द मोस्ट फेमस प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी एंड हु इज रनिंग नाउ एंड व्हाट इज द सक्सेस स्टोरी बिहाइंड दिस कंपनी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस पे पीएचडी कर लो, ओके, आप कंपनी के बारे में बहुत सारा पढ़ो, नहीं, थोड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत अच्छा इंप्रेशन कास्ट कर सकती है आपके इंटरव्यू में, कि आप उस कंपनी के बारे में जानते हो जिस कंपनी के बारे में आप अप्लाई करने जा रहे हो। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप विच यू आर गोइंग टू फॉलो। सो इफ यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप, लेट्स मूव टू द अदर वन। ओके, next is preparation. Okay, preparation, this is my favorite and the most common step which most of the students don't even do. Okay, this step is the most important step which you should take. Okay, प्रिपरेशन। ओके, अगर आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन पहले से ही कर सकते हो तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क यू वेरी कॉमन क्वेश्चन। अगर आप प्रिपेयर नहीं होगे तो आप उसका आंसर इनफॉर्मली दोगे और वो अच्छा भी नहीं साउंड करता है। सो आई विल सजेस्ट यू टू प्रिपेयर योर इंटरव्यू बिफोर गिविंग योर इंटरव्यू। देयर आर सम कॉमन क्वेश्चन विच दे कैन आस्क, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड सैलरी एक्सपेक्टेशंस and what are your achievements and what do you really like about this company and why are you joining this company। आपको ये स्टेप देखना ही होगा, ये स्टेप आपको फॉलो करना होगा। और इस स्टेप से पहले एक और टिप है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाइएगा अपना रिज्यूमे अपने सामने रखिए। अपने रिज्यूमे में कोई भी ऐसी बात मत बोलिएगा जो आपकी लाइफ से रिलेटेड ना हो, जो कि झूठ हो, क्योंकि इफ दे विल आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट देन यू वोंट बी एबल टू आंसर दैट। ओके, सो दैट वाज आवर second step. Let's move to the another one. Environment. What do I mean by environment? Environment से मेरा मतलब है आपके आसपास का माहौल। ओके, अब मैं ये कह लूँ कि ये सारे के सारे ही टिप एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि अगर आपके पास environment नहीं होगा, environment का मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे सब शांत हो, जहाँ पर आप इंटरव्यूअर की बात क्लियरली सुन सको कि वो एग्जैक्टली कह क्या रहा है। जब आप उनको क्लियरिटी से सुन पाओगे तभी उनका आंसर क्लियरिटी से दे भी पाओगे। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू चूज अ पीसफुल एनवायरनमेंट। गो टू योर रूम एंड पुट योर हेडफोन्स, ईयरफोन, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, जस्ट पुट देम ऑन एंड जस्ट लिसन देम केयरफुली एंड आंसर देम वेरी कामली एंड पेशेंसली। ओके, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके आसपास बच्चे ना हो, आपके आसपास शोर शराबा ना हो, क्योंकि इससे ना ही आप उनको सुन पाओगे ना ही वो आपकी बात को समझ पाएंगे, ठीक है। और एक बोनस टिप ये है, अगर आपको उनकी कोई बात समझ नहीं आती है तो यू कैन आस्क देम बाय सेइंग सर कुड यू प्लीज रिपीट दैट।
कुड से ही आप क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि उनको थोड़ा रिस्पेक्ट फील हो. ओके, कुड यू प्लीज से इट अगेन सर, आई डिडंट कैच इट, ओके, और आई डिडंट अंडरस्टैंड इट. इस तरह से करके आप उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करा सकते. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब. व्हेन आई सेड व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कंपनी और जॉब दोनों के बारे में पूछ सकते हैं. दैट व्हाई डिडंट यू चूज अनदर कंपनी एंड व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब रोल, व्हाई आर यू preparing for the interview and why are you even doing this. Okay, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा that why are you interested in this job role, इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप उनकी वेबसाइट पे ही जाओगे, जो एलिजिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है उसमें जा करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़िए. ठीक है, कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, वो क्या चीज चाहते हैं अपने कैंडिडेट्स में, जा करके पढ़िए और देखिए कि वो क्या चीज ढूंढ रहे हैं अपने कैंडिडेट्स में, और फिर उनको अपने स्किल्स के साथ अटैच करके उनको वही आंसर प्रेजेंट करिए जो वो देख रहे हैं. ठीक है, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके स्किल्स का मैच करके जब आप उनको आंसर दोगे तो वो आंसर और बेटर लगेगा उनको सुनने में, बिकॉज दे वांट टू लिसन अबाउट देयर कंपनी, देयर प्रोडक्ट. दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो वेदर यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी और जॉब रोल और नॉट. ओके, सो अब बारी आती है हमारे लास्ट स्टेप की, जो कि मैंने सस्पेंसफुल रखा था. राइट, सो सस्पेंस की कोई बात नहीं है. जो लास्ट स्टेप है हमारा वो है ब्रीफ. ओके, ब्रीफ, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? ब्रीफ. अपने इंटरव्यू को, बिकॉज ये टेलीफोनिक इंटरव्यू है, इसको शॉर्ट और कंसाइज रखेंगे. बहुत एग्जैजरेट नहीं करेंगे अपने आंसर को, बहुत ही लिमिटेड पीरियड का बहुत ही नॉर्मल आंसर देंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बोलना शुरू हुआ तो उन्होंने पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपने अपनी एजुकेशन, अपनी फैमिली, अपने कैरियर, अपने एम्बिशन, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी हॉबीज सब बता डाली. नो, डोंट डू दैट. ओके, सो इफ यू वांट टू अवॉइड दिस mistake, then just keep your content very brief. Okay, be very normal and be you. Okay, जो कुछ लास्ट स्टेप्स हैं जो कि लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. डोंट पैनिक. ओके, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. हम सब अपनी लाइफ में इंग्लिश मोस्टली प्रोफेशनल रीजंस की वजह से सीखते हैं. जब भी कोई प्रोफेशनली क्वेश्चन पूछ लेता है तो आंसर देने में मुश्किल होती है, क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं. तो उसके लिए आपको ये सेकंड स्टेप ज़रूर फॉलो करना है, याद रखिएगा. बट उसके बाद जब आप कॉल पिक करते हो, तो अगर आपको कभी आपने दिया नहीं है, इफ़ यू आर टोटली फ्रेश हो, अगर आपने कभी इंटरव्यू दिया नहीं है तो इट्स बेसिक. ओके, डर सभी को लगता है, but don't panic, don't show them that you are getting scared or something. Just be very calm. Okay, take a deep breath and give your interview. And the second tip is accent. कुछ लोगों की आदत होती है बहुत स्टाइलिश एक्सेंट में बोलने की. ठीक है, but for the interview purpose this is not appropriate. Okay, so I would suggest you to don't be over stylish. Okay, so that is my other tip, which is over stylish नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. Don't be over stylish. Okay, and my third and the most important step is be yourself. हर कैंडिडेट एक दूसरे से कहीं ना कहीं से अलग होता है, और वही यूनिकनेस वो आप में भी देखना चाहते हैं कि आप दूसरे कैंडिडेट से अलग कैसे हो. तो अपने आप को अपनी यूनिकनेस रखते हुए आंसर देना है. ठीक है, सो माय थर्ड स्टेप which is also very important is be yourself. So be yourself. So ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जिनको आपको किसी भी टेलीफोनिक इंटरव्यू को देने से पहले फॉलो करना चाहिए. इससे आप अपनी ड्रीम जॉब भी पालोगे